दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला खेला गया और कहना पड़ेगा कि ये मैच शुरू से लेकर अंत तक रोमांच से भरा रहा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे मैच का हाइलाइट्स स्टाइल में पूरा घटनाक्रम बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों भारतीय टीम आज इस फाइनल जैसे मुकाबले में विशाखापट्टनम के मैदान पर उतरी, लेकिन किस्मत फिर से टॉस के वक्त साथ नहीं दे सकी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। पिच को बल्लेबाजी के लिए अच्छा माना जा रहा था, लेकिन शुरुआती ओवरों में हल्की नमी थी, जिसका फायदा नई गेंद को स्विंग के रूप में मिलने वाला था। स्टेडियम में बैठे दर्शकों का जोश देखने लायक था, क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी थी और आज का मैच दोनों टीमों के लिए वर्चुअल फाइनल था। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने की। शुरुआत काफी सावधानी भरी थी। पहले कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाज पिच का बर्ताव समझते दिखे। गेंद हवा में हल्का मूव कर रही थी और अफ्रीकी गेंदबाज एकदम कसी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रोहित को थोड़ी सी चौड़ी फुलर गेंद मिली, उन्होंने अपनी क्लास का शानदार नमूना पेश करते हुए जबरदस्त कवर ड्राइव खेला और भारत को पहला चौका मिला। ये शॉट देख दर्शकों को साफ समझ आ गया कि रोहित आज बड़ी पारी खेलने के मूड में है। दूसरी तरफ ऋतुराज की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। बर्गर की तेज गति और मार्को यानसन की ऊंचाई से मिलने वाली अतिरिक्त उछाल ने उन्हें थोड़ा परेशान किया। कुछ गेंदें उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप के पास से निकल गईं, लेकिन गायकवाड़ ने संयम नहीं खोया। जैसे ही उन्हें थोड़ी शॉर्ट गेंद मिली, उन्होंने बैकफुट पर जाकर जोरदार कट लगाया और चौका जड़ते ही उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। भारत की शुरुआत ठोस दिख रही थी, न ज्यादा रन आए न कोई विकेट गिरा। उधर रोहित शर्मा धीरे धीरे अपनी लय में आ चुके थे। उन्होंने तेज गेंदबाजों पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक और ड्राइव शॉट्स खेलकर रन गति तेज कर दी। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ा मौका तब मिला जब रोहित एक उछाल भरी गेंद पर हुक लगाने की कोशिश में गेंद को हवा में मार बैठे, लेकिन फील्डर कैच लेने में चूक गया। रोहित को मिला ये लाइफलाइन बाद में काफी महंगी साबित हुई, क्योंकि उन्होंने बिना रुकावट रन बनाना जारी रखा। लेकिन भारत की ये मजबूत शुरुआत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मार्को यानसन ने नई गेंद की मूवमेंट का बेहतरीन फायदा उठाते हुए ऋतुराज को आउट कर दिया। छोटी सी उठती हुई गेंद उनके ग्लव से लगकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में समा गई और भारत को पहला झटका लग गया। उस समय स्कोर सिर्फ 30 रन था। ये विकेट भारत के लिए निराशाजनक जरूर था, लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली और पूरा माहौल बदल गया। कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत बहुत ही सधी हुई और धैर्यपूर्ण अंदाज में की। गेंद अब भी हल्की मूव कर रही थी, इसलिए उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदें देखकर खेली। लेकिन जैसे ही उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल लेंथ गेंद मिली, उन्होंने अपनी पहचान वाला क्लासिक कवर ड्राइव खेला, जहां गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री के पार चली गई। बिना ताकत, सिर्फ टाइमिंग। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद रोहित और कोहली ने दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने का जिम्मा उठा लिया। दोनों के बीच बढ़िया साझेदारी देखने को मिली। स्ट्राइक रोटेशन भी शानदार रहा और बीच बीच में ढीली गेंद पर चौके भी लगातार आते रहे। पावर प्ले के खत्म होते होते भारत की स्थिति सुरक्षित और मजबूत दिखने लगी थी। स्पिनर मैदान पर आते ही रोहित और कोहली ने और भी सहजता से रन जुटाने शुरू कर दिए। रोहित ने स्वीप, रिवर्स स्वीप और स्ट्रेट ड्राइव जैसे करिश्माई शॉट्स खेले। वहीं कोहली ने अपने क्लासिक लेट कट और फ्लिक शॉट से रनगति बनाए रखी। दोनों के बीच तालमेल शानदार था। तेज रनिंग, जोखिम भरे शॉट से परहेज और हर गेंद पर सही फैसला। लगभग 15वें ओवर के आसपास से भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। रोहित ने कुछ बेहतरीन चौके छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। स्टेडियम में शोर बढ़ चुका था और दर्शक रोहित कोहली की इस साझेदारी का हर पल आनंद ले रहे थे। दूसरी ओर कोहली भी बेहद खूबसूरत तरीके से अपनी पारी को आकार दे रहे थे, बिना जल्दबाजी, बिना जोखिम। 20वें ओवर के आसपास भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी। साझेदारी लगभग 70 से 80 रन के बीच में पहुंच गई थी। विकेट हाथ में थे और रन लगातार आ रहे थे। भारतीय टीम अब एक बड़े स्कोर की नींव रख चुकी थी। रन लगातार आ रहे थे और रन गति भी संतुलित बनी हुई थी। अफ्रीकी गेंदबाजों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें जारी रखीं। कभी स्लोअर गेंदें, कभी तेज बाउंसर, तो कभी स्पिनरों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन भारत के इन अनुभवी जोड़ीदारों का धैर्य और क्लास अफ्रीका की हर चाल पर भारी पड़ रहा था। रोहित ने एक और बड़ा शॉट लगाकर भारतीय दर्शकों में जोश भर दिया। स्पिनर की फुल लेंथ गेंद को उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से भेजा और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उधर कोहली भी अपनी पारी को और निखारते जा रहे थे। उन्होंने क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव, खूबसूरत फ्लिक और गजब के टाइमिंग वाले शॉट से लगातार रन बनाना जारी रखा। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 125 रन के पार पहुंच चुका था। रोहित 60 से ऊपर खेल रहे थे, जबकि कोहली लगभग 30 रन पर सेट होकर मजबूती से टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाजों के खेलने का अंदाज साफ इशारा कर रहा था कि भारत फिर से 300 से ज्यादा के बड़े स्कोर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शुरुआती 25 ओवरों में भारत ने उतार चढ़ाव जरूर देखा, लेकिन इन दोनों दिग्गजों की शानदार साझेदारी ने पारी को स्थिरता भी दी और तेजी भी।
भारत का इरादा यही था कि पहले 50% ओवरों में विकेट सुरक्षित रखकर आखिरी 15-20 ओवरों में तेजी से रन जोड़े जाएं और टीम उसी योजना पर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही थी। 25 ओवर पूरे होने के बाद भारतीय पारी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रन गति बढ़ाना और सेट बल्लेबाजों का बड़ी पारी खेलना बेहद अहम था। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों शानदार लय में थे। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज समझ चुके थे कि अगर इस साझेदारी को नहीं तोड़ा गया तो भारत 350 का आंकड़ा भी पार कर सकता है। इसलिए उन्होंने गेंदबाजी में तेजी से बदलाव करने शुरू कर दिए, कभी स्पिन, कभी धीमी गेंदें, कभी तेज बाउंसर। लेकिन रोहित और कोहली ने अनुभव और शांति का शानदार मिश्रण दिखाया। 26वें ओवर में रोहित ने शुरुआत ही एक खूबसूरत चौके से की। गेंद थोड़ी बाहर थी और उन्होंने कलाई के उपयोग से कवर और पॉइंट के बीच से उसे 4 रन के लिए भेज दिया। कोहली भी पीछे नहीं हटे, वो स्ट्राइक बदलते हुए ढीली गेंदों को आसानी से बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। भारतीय पारी की गति बढ़ती जा रही थी और स्कोर धीरे धीरे 150 रन के करीब पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही भारत एक मजबूत स्थिति में नजर आने लगा, दक्षिण अफ्रीका को वो मौका मिल गया जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। रोहित शर्मा ने स्पिनर केशव महाराज की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में काफी देर तक तैरती रही और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के लिए ये आसान कैच साबित हुआ। रोहित 72 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। ये भारत के लिए बड़ा झटका था क्योंकि रोहित शतक के बहुत करीब थे और उनकी मौजूदगी भारत को 330 से 350 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकती थी। रोहित के आउट होते ही भारतीय पारी को फिर से संभालने की जिम्मेदारी अब कोहली के कंधों पर और भी ज्यादा बढ़ गई। नंबर 4 पर आए तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही अच्छा आत्मविश्वास दिखाया। शुरू की कुछ गेंदें उन्होंने ध्यान से खेली, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ी चौड़ाई मिली, उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेलकर अपना पहला चौका जड़ दिया। उधर कोहली 50 रन के करीब थे और पारी को गहराई तक ले जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद कोहली ने एक समझदारी भरा सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये बेहद परिपक्व और शानदार पारी थी जिसमें उन्होंने हर गेंद को उसके मेरिट पर खेला, ढीली गेंदों पर ही बाउंड्री लगाई और बाकी समय स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दूसरी तरफ तिलक वर्मा अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने बर्गर की शॉर्ट गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। भारत का स्कोर 185 से 190 के बीच पहुंच चुका था और तीसरा विकेट गिरने का खतरा फिलहाल दूर दिखाई दे रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका को ब्रेक थ्रू चाहिए था और उन्होंने वो तुरंत हासिल कर लिया। तिलक वर्मा, जो शानदार शुरुआत कर चुके थे, एक स्लोअर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठे। तिलक लगभग 22 रन की उपयोगी पारी खेलकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट 195 के आसपास गिर चुका था। अब क्रीज पर आए भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल ने आते ही अपनी क्लास की झलक दिखा दी। उन्होंने पहली ही ढीली गेंद को स्वीपर कवर के ऊपर से चौका लगाकर ये बता दिया कि वो आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने का इरादा लेकर उतरे हैं। राहुल का क्रीज में आना विराट कोहली के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि अब रन गति को बढ़ाने में उन्हें एक अनुभवी और भरोसेमंद साथी मिल गया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन जोड़ने शुरू किए और कुछ ही ओवरों में स्कोर उछलकर 210 रन के पार पहुंच गया। कोहली बेहद समझदारी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगे थे। हर ओवर में वो कम से कम एक बाउंड्री जरूर निकाल रहे थे। वहीं राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाना शुरू कर दिया। एक शानदार रिवर्स स्वीप, एक बेहतरीन कवर ड्राइव और एक दमदार पुल शॉट ने अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में थे। भारतीय रन गति फिर से मजबूत हो चुकी थी। 34वें ओवर तक स्कोर 250 रन के आसपास पहुंच गया था। लेकिन इसी मजबूत स्थिति में भारत को दूसरा झटका लगा। KL राहुल, जो बेहतरीन लय में दिख रहे थे, एक तेज गेंद को पुल करने की कोशिश करते हुए कैच दे बैठे। उन्होंने लगभग 37 रन की तेज और उपयोगी पारी खेली और भारत चौथा विकेट गंवा बैठा। अब मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। शुरुआत में जडेजा ने बहुत शांत और संयमित अंदाज में बल्लेबाजी की। उनकी भूमिका थी पारी को स्थिर रखना ताकि कोहली बिना किसी दबाव के अपनी पारी को आगे बढ़ा सके। उधर कोहली अब शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने एक सिंगल लेकर अपने 99 रन पूरे किए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनका स्वागत कर रहा था। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में गेंद को धकेलकर 1 रन लिया और अपना शतक पूरा किया। मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। कोहली की ये पारी क्लास, धैर्य और समझदारी का बेहतरीन नमूना थी। शतक के बाद कोहली ने रन गति और तेज करने की कोशिश की। जडेजा भी धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने लगे थे। दोनों ने मिलकर स्कोर को 290 रन तक पहुंचा दिया। मैच अब अंतिम 15 ओवरों में प्रवेश कर चुका था। इसी समय दक्षिण अफ्रीका को एक और अहम सफलता मिली। विराट कोहली एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से ठीक तरह नहीं लगी और वो लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। 110 रन की शानदार पारी खेलकर कोहली आउट हुए और ये भारत के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कोहली की मौजूदगी आखिरी ओवरों में भारत को 380 के आसपास पहुंचा सकती थी। अब पारी की जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा पर आ गई। सुंदर आते ही रन बनाने में जुट गए। उन्होंने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले और रन गति को बनाए रखने की कोशिश की।
जडेजा भी सिंगल और डबल निकालकर स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। दोनों ने मिलकर अंतिम 5 ओवरों में शानदार साझेदारी निभाई। आखिरी ओवरों में भारत ने तेजी से रन जमाए। जडेजा ने 2 बेहतरीन चौके जड़े, जबकि सुंदर ने एक शानदार बाउंड्री लगाई। इस छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 365 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जडेजा 47 और सुंदर 45 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के सामने लक्ष्य था 366 रन का, जो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं, खासकर विशाखापट्टनम की पिच पर, जहां मैच आगे बढ़ने पर गेंदबाजों को मदद मिलती है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरुआत से ही इरादों में साफ थी। ओपनर एडन मार्करम और क्विंटन डीकॉक जानते थे कि इस बड़े स्कोर के सामने सबसे जरूरी है शुरुआत में विकेट बचाना। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। उन्होंने पहले कुछ गेंदों को स्विंग कराने की कोशिश की और डीकॉक और शांत रखा। डीकॉक ने शुरुआती गेंदों को समझदारी से छोड़ दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर शानदार शॉट लगाकर चौका हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका को लगा कि शायद उन्हें ये स्थिर शुरुआत मिल जाएगी, लेकिन भारत ने तुरंत वापसी की कोशिशें शुरू कर दी। दूसरे ओवर में आए हर्षित राणा। उनकी उछाल और गति ने मार्करम को अचानक परेशान कर दिया। एक गेंद अप्रत्याशित रूप से उछली और मार्करम उसे ठीक से खेल नहीं पाए। गेंद हवा में गई, लेकिन थोड़ी दूर गिरने की वजह से वो कैच में तब्दील नहीं हो सकी। भारत को बड़ा मौका मिलते मिलते रह गया। हालांकि शुरुआती दिक्कत के बाद अफ्रीका ने रन बनाना जारी रखा और स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन भारत की असली सफलता तब आई जब अर्शदीप सिंह अपनी लाइन और लेंथ के साथ दोबारा आए। उनकी एक फुलर लेंथ गेंद पर डीकॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के बीच में नहीं लगी। गेंद हवा में ऊंची उठी और मिड ऑन पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार कैच पकड़ लिया। डीकॉक सिर्फ 13 रन बना सके। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 22 रन पर गिर चुका था। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान टेम्बा बाबूमा। बाबूमा ने शुरुआत में कुछ बेहतरीन शॉट खेले और मार्करम के साथ मिलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। भारत ने अपने स्पिनर्स को जल्दी मैदान पर लाकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। कुलदीप यादव ने अपनी टर्न ऑफ फ्लाइट से बल्लेबाजों को रोके रखा, जबकि जडेजा ने अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से रन निकालना और भी मुश्किल कर दिया। बाबूमा और मार्करम दोनों धीरे धीरे सेट होते जा रहे थे और कुछ ओवरों बाद रन गति बढ़ने लगी। दक्षिण अफ्रीका की पारी का सबसे मजबूत चरण तब शुरू हुआ जब मार्करम ने भारतीय स्पिनरों पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने जडेजा पर एक शानदार छक्का और चौका जड़ा। बाबूमा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव लगाए और साझेदारी 60 रन के पार पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका इस मैच में मजबूत वापसी कर रहा है, लेकिन ठीक वहीं भारत को वो सफलता मिली जिसका इंतजार था। हर्षित राणा, जो अपनी तेजी और सटीकता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बाबूमा को एक शॉर्ट बॉल फेंकी। बाबूमा पुल शॉट के लिए गए, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद हवा में लहराती हुई उठी और मिड विकेट पर खड़े विराट कोहली ने बिल्कुल बिना गलती के कैच पूरा किया। बाबूमा 28 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब स्कोर 80 रन पर 2 विकेट था और मैच को संभालने की जिम्मेदारी ब्रेविस और मार्करम पर आ गई। ब्रेविस क्रीज पर आते ही आक्रामक मोड में दिखे। उन्होंने कुलदीप पर पहले एक जोरदार छक्का लगाया और अगली गेंद पर खूबसूरत चौका। ऐसा लगा जैसे ये साझेदारी भारत के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन कुलदीप यादव ने ब्रेविस को ज्यादा देर तक खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक शानदार टर्न लेती गेंद पर उन्होंने ब्रेविस को पूरी तरह बीट किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में गई और कैच पूरा कर लिया गया। ब्रेविस 24 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की पारी को तीसरा झटका लगा। दूसरी ओर मार्करम लगातार बेहतरीन शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन गायकवाड़ का वो हैरत अंगेज कैच मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मार्करम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में गई और गायकवाड़ ने पीछे भागते हुए एक अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। मार्करम 52 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों पर बड़ा प्रहार हुआ। अब स्कोर था 120 रन पर 4 विकेट और मैच एक बार फिर भारत की पकड़ में लौटता दिखा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी दबाव में पूरी तरह ढहने लगी। मैथ्यू ब्रीड्स ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाज नियमित अंतराल पर विकेट निकालते रहे। जडेजा ने एक शानदार गेंद पर बल्लेबाज का मिडिल स्टंप उड़ा दिया और 5वां विकेट भी गिर गया। इसके बाद बोश और यानसन ने कोशिश तो की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। अर्शदीप सिंह अपने दूसरे स्पेल में और भी खतरनाक साबित हुए। उन्होंने लगातार 2 विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। बीच के ओवरों में कुलदीप और जडेजा ने रन रोककर दबाव और बढ़ाया, जबकि हर्षित राणा ने अंतिम ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट झटके। अंत में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। वे लक्ष्य से काफी पीछे रह गए और भारत ने यह मुकाबला 121 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत में भारत के गेंदबाजों का प्रदर्शन वाकई शानदार रहा। अर्शदीप ने 3 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 2 विकेट झटके, जबकि कुलदीप, जडेजा और सुंदर ने रन रोककर विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 2-1 से जीतकर शानदार वापसी की और टीम ने एक बार फिर दिखाया कि दबाव में खेलना उन्हें बखूबी आता है।